अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम वर 2 लाख 1 लाख 50,000 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज। अमित और विजय पार्टनर हैं और उन्होंने 1 अप्रैल 2023 से पार्टनरशिप शुरू करी थी और उन्होंने बिजनेस में पैसे भी लगाए थे। कैपिटल लगाई थी 2 लाख और 1.5 लाख। और उनके पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें तय की गई थी, वो हैं ABC। पहली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड 10%। उन्होंने ये तय किया था कि हम अपनी कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट पर एनम लिया करेंगे। और ये भी तय किया गया था पार्टनरशिप डीड में कि अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपये पर मंथ और विजय को 3,000 पर मंथ। और वो प्रॉफिट जो बांटेंगे वो 3-2 में बांटेंगे। नेट प्रॉफिट फर्म का 2,16,000 रुपये हुआ था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनको 2,200 और 2,500 देनी पड़ेगी फर्म को। यानी दोनों पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को पे करेंगे। और हमें बनाने के लिए बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट और पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिख देंगे। अमित कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और डेबिट साइड में जो जो खर्चे हुए हैं फर्म के वो यहाँ लिख देंगे। जैसे अमित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 20,000, सैलरी मिली है 2,000 पर मंथ के हिसाब से, साल की 24,000। विजय कैपिटल अकाउंट में विजय को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है वो यहाँ लिख देंगे और सैलरी उसे 3,000 पर मंथ के हिसाब से मिली वो यहाँ लिख देंगे। फिर इधर का जोड़ आ जाएगा 2,20,700, उसमें से डिफरेंस करके आ जाएगा डिफरेंस ये, और उसको फिर रेशियो में बांट देंगे और रेशियो की बना 3:2। तो 2,25,700 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। फिर जब हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल से इनकी 2 लाख और 1.5 लाख है, तो इनकी 2 लाख और 1.5 लाख कैपिटल लिख दी पहले। फिर इनको जो जो मिला बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के, इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, सैलरी मिली है और प्रॉफिट में जो शेयर मिला है वो यहाँ लिख दिया। और जो फर्म को अमित ने दिया है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो वो इस तरफ लिख दिया। डिफरेंस करके आपका बैलेंस CD आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। सिमिलरली विजय की कैपिटल लिखने के बाद विजय को जो जो मिला है वो उसके क्रेडिट में लिख देंगे, टोटल आ जाएगा 2,51,280। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में डाल देंगे क्योंकि ये विजय ने दिया है और फर्म ने लिया है। तो जो फर्म लेगी वो फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखेगी और जो पार्टनर्स को मिला है वो पार्टनर्स अपने क्रेडिट में लिखेंगे। पार्टनर ने जो दिया है वो डेबिट में लिखेंगे और जो फर्म ने दिया है वो फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में लिखेगी। तो ये आपके क्लोजिंग कैपिटल 2,48,780 विजय की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2017। देयर कैपिटल वर 50,000 एंड 30,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 दे अर्न ए नेट प्रॉफिट 50,000 रुपये। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर। पार्टनरशिप डीड में ये कुछ शर्तें रखी गई थी। जब डीड बनी थी तो ये कुछ शर्तें इन्होंने तय करी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर अपनी कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट पर एनम लिया करेंगे और ए को कमीशन मिलेगा 2% टर्नओवर पर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, जितनी भी सेल होगी उस पर 2% ए को कमीशन मिलेगा। बी विल गेट सैलरी 500 रुपये पर मंथ। बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। बी को कमीशन मिलेगा 5% नेट प्रॉफिट पर, सारे खर्चे घटाने के बाद। उसके बाद लिखा है पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर ए की 8,000, पार्टनर्स की ड्राइंग है ए की 8,000 और बी की 6,000। टर्नओवर यानी सेल, सेल है पूरे साल की 3 लाख, इस पर उसको कमीशन मिलेगा ए को। आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय सबसे पहले हम 50,000 जो प्रॉफिट दिया ये लिख देंगे।
फिर ए और बी को क्या क्या मिला है वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है एज कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 3,000 रुपये दिया है। ये कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर ए की कैपिटल 50,000 है, उस पर 6% इंटरेस्ट निकालेंगे तो 50,000 का 6% हुआ 3,000 रुपये। सिमिलरली बी की कैपिटल है 30,000, उसका 6% हो जाएगा 1,800, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब कमीशन की बात करते हैं। कमीशन 3,00,000 रुपये की सेल है और 2% निकालना है उस सेल पर यानी टर्नओवर पर। तो 3,00,000 का 2% हो गया 6,000 रुपये, ये कमीशन भी मिल गया। सैलरी ए को मिलेगी 500 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने की हो जाएगी 6,000। आपकी किताब में ये रकमें 10 गुना हो सकती हैं। कमीशन इसमें बी को भी देना है। बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमने 50,000 में से 3,000 घटाया, 6,000 घटाया, 1,800 घटाया, सैलरी घटाई, तो घटाने के बाद हमारा प्रॉफिट बच गया इतना। उस पर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, इसने 5/105 करेंगे तो ये कमीशन आ गया आपका 1,581 रुपये। 33,200 आया कैसे ये मैं बताता हूँ। 50,000 रुपये में से माइनस करो 3,000 रुपये, ये वाला अमाउंट, 6,000 रुपये ये वाला अमाउंट, 1,800 रुपये ये वाला अमाउंट, और फिर बी की सैलरी 6,000 रुपये। तो ये सब घटाने के बाद आ जाएगा 33,200। उस पर 5/105 करेंगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है, तो ये 1,581 रुपये आ जाएगा आपका कमीशन। उसके बाद इस 50,000 रुपये में से इन सबको घटा दीजिए तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे हम 3:1 रेशो में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ है 3:1। तो डिवाइड कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। 31,619 रुपये को 3/4, 31,619 रुपये को 1/4, ऐसे दो भागों में विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों का अलग अलग प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इनका जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इनकी कैपिटल, ए की इधर लिख दी और बी की भी इधर लिख दी। उसके बाद जो जो ए को मिला, ए को ये दोनों चीज़ें मिली और ये प्रॉफिट मिला, तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ लिख दीजिए। और बी को क्या क्या मिला? बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट का ये वाला ही भाग मिला, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। और बी को ये कमीशन भी मिला है। और फिर टोटल में से ये ड्राइंग्स दोनों की माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में ए की ड्राइंग 8,000 और बी की 6,000 दे रखी है, तो इस टोटल में से ड्राइंग माइनस करके आपका ये आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। और इस टोटल में से इसकी ड्राइंग माइनस करके ये आंसर आ जाएगा, ये इसकी बी की क्लोजिंग कैपिटल आ गई। और ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन 53 देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 50,000, 50,000, 1,00,000 रिस्पेक्टिवली। देयर करंट बैलेंस इज ऑल्सो गिवन, ए 10,000, बी 5,000, सी 2,000 डेबिट। ए बी सी पार्टनर है जिन्होंने अपनी कैपिटल 50,000, 50,000 और 1,00,000 रुपये लगाई है, प्लस इनका करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं, यानी कैपिटल फिर फिक्स है, यानी ये जो कैपिटल्स हैं तीनों ये फिक्स हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum. C being the working partner was also entitled salary 12,000 per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लेंगे तीनों, और सी क्योंकि वर्किंग पार्टनर है, सी बिजनेस में काम ज़्यादा करता है ए और बी से ज़्यादा, तो इसलिए उसे 12,000 रुपये की साल की सैलरी भी दी जाएगी। और आगे इन्होंने ये बात भी बताई है कि जो प्रॉफिट इनको होगा वो डिस्ट्रीब्यूट जब ये करेंगे तो उसके 3 टुकड़े करेंगे। पहला टुकड़ा 20,000 वाला करेंगे, दूसरा टुकड़ा 30,000 वाला करेंगे, और तीसरा टुकड़ा जो बचा कुचा होगा वो करेंगे। तो पहला टुकड़ा 20,000 वाला ये कैपिटल के रेशो में बांटेंगे, दूसरा 30,000 वाला टुकड़ा 5-3-2 में बांटेंगे, और जो तीसरा रिमेनिंग प्रॉफिट होगा जितना भी बचेगा उसे इक्वल बांटेंगे।
और प्रॉफिट फर्म का 1,72,000 रुपये गिवन है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है और जनरल एंट्री करने को बोला है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे इनका प्रॉफिट। उसके बाद ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट और सी करंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल फिक्स है और इनको जो जो मिला है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है पार्टनर्स को तो वो फर्म ने दिया है इनको, तो फर्म के लिए तो एक खर्चा है तो इसलिए डेबिट में लिखा जा रहा है। मिलेगा पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को मिल रहा है इसलिए वो उनके क्रेडिट में लिखा जा रहा है। फर्म के लिए तो खर्चा है तो फर्म इसको डेबिट में लिखेगी। सी को यहाँ पे सैलरी भी दी है, तो जो जो इनको यहाँ पे मिला है वो इनके क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले इनके करंट अकाउंट के बैलेंस लिख देंगे 10,000, 5,000 और सी का डेबिट बैलेंस था 2,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और फिर जो जो फर्म ने इनको दिया है, जैसे ए को फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और प्रॉफिट दिया है 50,000 का। बी को फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो ये बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट आ गया। और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट का हिस्सा, ये तीनों सी के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिए। टोटल कर दिया 68,000। 68,000 में से 2,000 का डेबिट बैलेंस था करंट अकाउंट का, वो घटाया तो 66,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया करंट अकाउंट का। ऐसे बी का 54,000 आ गया और ए का 65,000 आ गया। तो क्वेश्चन तो फिनिश हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रॉफिट आए हैं ये आए कैसे। तो सबसे पहले ये जो 1,72,000 है उसमें से इन सबका टोटल माइनस कर दीजिए, तो 1,40,000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला था कि जो 1,40,000 है उसके 3 टुकड़े करो। क्वेश्चन में बताया कि पहला टुकड़ा 20,000 का करो, दूसरा 30,000 का करो और तीसरा बचा कुचा जो भी आएगा। और पहला टुकड़ा जो 20,000 है उसे कैपिटल के रेशियो में बांटना है, 30,000 को 532 में बांट। तो 20,000, 30,000 और 1,40,000 टोटल है, उसमें से 20,000 और 30,000 यानी 50,000 घटा देंगे तो तीसरा टुकड़ा आ जाएगा 90,000। तो पहला जो टुकड़ा है 20,000 वाला उसको हम कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, तो कैपिटल का रेशियो इनका 1, 1 और 2 आएगा। कैपिटल का जो रेशियो है वो 50, 50 और 1,00,000 है, तो 1, 1, 2, 50,000 से तीनों को डिवाइड कर दो। उसके बाद दूसरा टुकड़ा 5, 3, 2 में डिवाइड करना है और तीसरा इक्वल बांटना है। तो सबसे पहले हम बांटेंगे टोटल 20,000 वाले हिस्से को किस रेशियो में, 1, 1, 2 में। तो ये डिवाइड होकर के आ जाएगा 5,000, 5,000, 10,000। उसके बाद ये ए का हो गया, ये बी का और ये सी का। दूसरा हिस्सा बांटना है 5, 3, 2 में, 30,000 वाला पार्ट। तो 5, 3, 2 में जब आप इसको बांटेंगे तो ये आ जाएगा 15,000, 9,000 और 6,000। उसके बाद आखिरी टुकड़ा 1, 1, 1 में बांटना है जो कि 90,000 है। ये टोटल हो जाएगा 1,40,000। तो 90,000 को इक्वल बांटना है तो हो जाएगा 30,000, 30,000, 30,000। फिर इनको टोटल करेंगे तो पहला टुकड़ा आ जाएगा 50,000, ए का हिस्सा 50,000, बी का 44,000 और सी का 46,000। तो ये जो आंसर हैं 50,000, 44,000 और 46,000 ए बी सी के, वही हमने यहाँ पर आपको शो कर दिए। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।